नमस्कार मित्रों। महाराणा लाखा सिंह की कहानी। हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। महाराणा लाखा सिंह भी उनमें से एक थे। प्रारंभ में परिस्थितियां महाराणा लाखा के पक्ष में नहीं थी, लेकिन गद्दी संभालते ही जवाहर में मिली चांदी की खान की वजह से इन्होंने अपार धन संपदा अर्जित की। महाराणा लाखा ने बांधानोर जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। ये क्षेत्र पहले मेरे के पास था। धीरे धीरे महाराणा लाखा ने बूंदी के शासक वीर सिंह हाड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद उन्होंने शेखवटी, जहापुर इत्यादि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे महाराणा लाखा अपने क्षेत्र व प्रभुत्व को बढ़ाते हुए इसी बीच उन्होंने अजमेर में संखरकार राजपूतों को हराया। मेवाड़ का उपराव बनाने से पहले राणा लाखा ने डिडोरिया राजपूत को छोटी छोटी जागीरें प्रदान की। जब महाराणा लाखा मेवाड़ के राजा थे तब दिल्ली सुल्तान गिरियासुद्दीन के हाथ में थी। गिरियासुद्दीन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो भी अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो बंदनौर आया। बंदनौर में गिरियासुद्दीन का सामना मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। लाखा इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। उन्होंने सुल्तान गिरियासुद्दीन को बुरी तरह से पराजित कर दिया। गिरियासुद्दीन को राणा लाखा ने इस शर्त पर जिंदा छोड़ दिया कि वो काशी जी, गया जी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हिंदुओं से कर वसूल नहीं करेगा। राणा लाखा ने भी गया वसूद को स्वर्ण और घोड़े भेंट किए। हालांकि इस घटना के बारे में कोई शुद्ध सच मौजूद नहीं है। इस पर मेवाड़ के ख्यात पर आधारित है। इतना ही नहीं, महाराणा लाखा ने मालवा और गुजरात के मुसलमान शासकों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। राणा लाखा के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि उनके होते ही मुसलमान शासक मेवाड़ को किसी भी तरह से छत्रहीन नहीं पहुंचा सके। सन 1396 ईस्वी में मंडलगढ़ जीत लेने के बाद भी गुजरात का सफर खान मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सका। महाराणा लाखा ने जब बुढ़ापे में हंसाबाई से शादी की तो ये कोई सामान्य शादी नहीं थी। एक बार की बात है, पास में किसी की शादी हो रही थी। तब राणा लाखा ने मजाक करते हुए कहा कि अब इस उम्र में हमें कौन लड़की देगा। ये बात उनके पुत्र चुंडा सिंह ने सुन ली। चुंडा सिंह ने निश्चय किया कि वो अपने पिता राणा लाखा के लिए लड़की ढूंढेंगे। तभी चुंडा सिंह के लिए मेवाड़ की राजकुमारी तथा राव रणमल की बहन हसीबाई से विवाह के लिए प्रेरित आए। चुंडा सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वो कहा कि पहले मेरे पिता की शादी होगी, उसके बाद मैं करूँगा। राणा लाखा के लिए ये बड़ा संकट बन गया। अगर वो इस प्रस्ताव से ठुकराते और शकुन के नारियल को वापस भेजते तो मेवाड़ के राजा रायमल की खिल्ली को ठेस पहुंचता और वो नाराज हो जाते। इसीलिए राणा लाखा ने स्वयं के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन चुंडाओ सिंह के सामने शर्त रखी कि इस पत्नी से पैदा होने के वाले पुत्र को ही मेवाड़ का अगला शासक बनाया जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चुंडाओ सिंह ने ये शर्त मान ली और इसी वजह से राणा लाखा और हसबाई का पुत्र महाराणा मोकल मेवाड़ का शासक बना। महाराणा लाखा के दरबार में धनेश्वर भट्ट और जोड़ीटिंग भट्ट नामक दो प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे, जो मेवाड़ के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सन 1397 ईस्वी की बात है कि मेवाड़ के सफलतम राजाओं में शामिल महाराणा लाखा की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तब मेवाड़ के होने वाले शासक महाराणा मोकाल मात्र 5 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा मोकास की देखरेख इनकी माता हंसबाई द्वारा की गई। चुंडाओ सिंह ने पिता राणा लाखा को दिए वचन का पालन किया और महाराणा मोका को मेवाड़ का शासक बनाया।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।